हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडू ब्रेन में। आज फिर से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं और ये हमारा पार्ट 2 होगा। उसमें हम लोग को बताया गया था सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपको बताया गया कि प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या क्या होगा, है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। फिर देन उसके बाद हम लोग देखे क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बार मैग्नेट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है उसके बारे में डिस्कशन किए। उसमें आपको बताया गया क्या कि नॉर्थ से निकलेगा और साउथ के पास जाके खत्म हो जाएगा, यानी कि नॉर्थ से ओरिजिनेट होगा और साउथ के पास जाके टर्मिनेट होगा। ये सब कंडीशन हम लोग देखें। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, राइट हैंड थंब रूल। क्या पढ़ेंगे, राइट हैंड थंब रूल से हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 को। सबसे पहले इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल देखेंगे तो आप बेहद आसान है, लेकिन थोड़ा सा समझदारी भरा काम करना होगा। क्या, देखिए सबसे पहले क्या राइट हैंड को आपको देखना है, राइट हैंड। ठीक है, राइट हैंड आपको इसके लिए क्या हो रहना चाहिए, सही सलामत रहना चाहिए। और फिर उसको क्या करेंगे, आप देखिए ध्यान से देखेंगे, जैसे जैसे किया है आप करते जाएंगे, समझ में आएगा। आपको हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं है कि नहीं। ऐसे टॉपिक में आपको क्या करना है, साइंस को विजुलाइज करते हुए चलना है। एकदम आपको जैसे बोला जाएगा उस तरीके से आपको वहीं करना है, जहां पर है वहीं हाथ घुमाना चालू कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, राइट हैंडर थंब रूल, यानी कि क्या राइट हैंड थंब रूल में हमको सबसे पहले क्या करना है। तो देखिए ऐसे आप राइट हैंड को लिए, ठीक है, और इसमें करना क्या है कि जैसे मान लीजिए कि करंट मेरा ऐसे वायर आ रहा है, तो करंट मेरा क्या आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। देखिए कैसे आ रहा है करंट, नीचे की तरफ आपका करंट आ रहा है। जैसे ये वायर है और इस वायर से नीचे की तरफ करंट आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे वायर को पकड़ेंगे, और जब ये जो थंब है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, करंट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ठीक है, उस डायरेक्शन में ऐसे थंब को करेंगे। और फिर जब उसके बाद बाकी का ये जो 4 फिंगर है वो क्या करेंगे, हम लोग रोटेट करेंगे, घुमाएंगे। तो क्या पता चलेगा, कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, क्या कि ऐसे घुमा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यानी कि इस तरह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। ऐसे नहीं क्रिएट हो रहा है, जब आप क्या करेंगे, ऐसे करके ऐसे पकड़ के घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से क्रिएट होगा, यानी कि ऐसे ऐसे क्रिएट होगा। वही बताया गया है क्या, जब भी करंट आपको ऐसे इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखेगा, अब ऐसे करके ऐसे पकड़ के घुमाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो कुछ इस तरह से ऐसे टर्न करेगा, है कि नहीं, टर्न्स करेगा। तो ये क्या है कि करंट आपका यहाँ पर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से कुछ बनेगा, है कि नहीं। और मान लीजिए कि वायर को जब हम लोग ऊपर डायरेक्शन में कर दिए, क्या किए, जो करंट का वायर है, करंट जो जा रहा है वो ऊपर की तरफ जाने लगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाने लगा। तो करंट कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब जो बनेगा किस तरह से बनेगा, अब कुछ इस तरह से रोटेट करेगा, है कि नहीं। अब क्या करेगा, जब करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो कैसे रोटेट करेगा, कुछ इस तरह से रोटेट करेगा। और जब करंट नीचे की तरफ आएगा तो कुछ इस तरह से रोटेट करेगा, है कि नहीं। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि जब करंट नीचे की तरह तो ऐसे रोटेट करेगा, और जब करंट ऊपर की तरह तो कुछ इस तरह से रोटेट करेगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब इसमें कैसे रोटेशन होगा, तो आप ध्यान देंगे कैसे होगा, बताइए। करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो कुछ इस तरह से हो रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में आपको देखने को, कुछ ऐसे जा रहा है तो कुछ इस तरह से ऐसे हो रहा है कि नहीं। तो ये आपको ध्यान देना होगा। और फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, इमेजिन यू आर द होल्डिंग द करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। मान के चलिए कि आप क्या किए हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर को होल्ड किए हुए हैं, रखे हुए हैं, और फिर उसके बाद ऐसे घुमाना है। अरे हाथ में तो वायर को नहीं ना पकड़ के रखिएगा जिसमें करंट जा रहा है, मान के चलना है, इमेजिन करना है कि नहीं। तो उस तरह से फिर क्या लिखा हुआ है कि इमेजिन यू आर द होल्डिंग ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड सच दैट द थंब इज ए पॉइंटिंग टुवार्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। इस तरीके से पकड़ना है और मान के चलना है। जैसे मान लीजिए कि करंट को हम पकड़ लिए और जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन में कर देना है। देन उसके बाद हम बाकी का जो 4 फिंगर है वो क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तो हमको डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्रिएट हो रहा है, ऐसे हो रहा है कि ऐसे हो रहा है। तो जब डाउनवर्ड आएगा तो कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, जब अपवर्ड जाएगा तो कुछ इस तरह से क्रिएट होगा, है कि नहीं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, देन द फिंगर्स
क्या कर रहे हैं, देन द फिंगर्स wrapped एंड अराउंड द कंडक्टर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब हम लोग फिंगर को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट हो रहा है, किस डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है, ये हमारा क्लियर हो जाएगा। तो पहले सबसे पहले क्या करिएगा कि जिससे वायर यानी कि वायर हो, करंट कैरिंग कंडक्टर हो, उसका मतलब वही, उसको पकड़ेंगे और इमेजिन करेंगे कि वो हाथ में पकड़े हुए हैं और थंब को उसी डायरेक्शन में क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन में करेंगे और देन उसके बाद ऐसे घुमाएंगे। जब घुमाएंगे तो बाकी का जो 4 फिंगर बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा और जिस डायरेक्शन में थंब किए हैं वो करंट को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। ये बात लिखा हुआ है किसमें, तो राइट हैंड थंब रूल में। फिर देखिए नेक्स्ट में आपका क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट में लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड। क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द थ्रू द स्टेट कंडक्टर। यानी कि अब मैग्नेटिक फील्ड का बात होगा लेकिन किसके, यानी कि स्टेट कंडक्टर के बीच में होगा। तो क्या लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन कि इट कैन बी रिप्रेजेंट बाय द कंसेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट ऑन द कंडक्टर। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो सारे जगह पर क्या होता है, एकदम आपको कंसेंट्रिक सर्कल की तरह क्रिएट होता है। जैसे मान लीजिए ये वायर है कि नहीं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा किस तरह से क्रिएट होगा, तो ऐसे अभी बताया गया था कि कुछ इस तरह से क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से क्रिएट होगा। यानी कि वायर है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो कुछ इस तरह से जा रहा होगा, है कि नहीं। फिर डाउनवर्ड आ रहा होगा तो क्या होगा, ऐसे ऐसे, यानी कि तो आप ऐसे करेंगे तो क्या बनाएंगे, ऐसे कुछ बनाएंगे, यानी कि ऐसे है कि नहीं। तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रहा है, डाउनवर्ड जाएगा, अपवर्ड जाएगा, तो आपको देखने को मिलेगा और हर एक पॉइंट पे देखने को मिलेगा क्या, कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जब भी बन रहा है वो एक सर्कुलर लूप की तरह बन रहा है। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि डायरेक्शन कैन बी गिवन बाई राइट हैंड थंब रूल और कंपास। और कंपास क्या बोल रहा है कि डायरेक्शन हमको पता चलेगा क्या, वो राइट हैंड थंब रूल से हम लोग को डायरेक्शन पता चलेगा, किसका, करंट का भी हम लोग जान जाएंगे, करंट के तरफ कर देंगे थंब को और हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को भी जान जाएंगे। ये डायरेक्शन हमको कंपास बता सकता है, हमको क्या बता सकता है, तो राइट हैंड थंब रूल बता सकता है ये डायरेक्शन को। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि सर्कल आर क्लोजर नियर द कंडक्टर। अब क्या बोल रहा है कि सर्कल आर क्लोजर नियर द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के नजदीक क्या होगा, सर्कल क्रिएट होगा, है कि नहीं। फिर लिखा हुआ है क्या, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो डायरेक्टली होगा किसके, तो स्ट्रेंथ ऑफ करंट। यानी कि आपका मैग्नेटिक फील्ड मजबूत होगा कब, जब आपको इलेक्ट्रिक करंट मजबूत मिलेगा तब, है कि नहीं। आपका पढ़ाई बेहतर कब होगा, जब आप उस पर टाइम ज्यादा देंगे तब। तो उसी तरह से क्या है, वो दोनों में रिलेशन क्या हो गया, आपका पढ़ाई में और टाइम में, यानी कि उस पर जो आप टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं उसमें रिलेशन कैसा हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। खैर उसी तरह से है क्या कि जब हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे कब, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, यानी कि करंट बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, फिक्स है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि आप एक को बढ़ा रहे हैं दूसरा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आप करंट को बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक को आप बढ़ा रहे हैं दूसरा घट रहा है। तो इसमें आप क्या बताएंगे, जैसे मान लीजिए कि कंडक्टर से आप डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे, कंडक्टर यहाँ पर है, आपका डिस्टेंसेज बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कमजोर होते जाएगा। और कंडक्टर के पास में रहेंगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड मजबूत रहेगा, है कि नहीं। तो ये आपका इनवर्सली और डायरेक्टली का भी फंडा क्लियर रहना चाहिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, एकदम डायरेक्टली डिपेंड करता है, इसको बढ़ाएंगे वो भी बढ़ेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या कि उसको बढ़ाएंगे तो ये उल्टा घटेगा और इसको घटाएंगे तो वो बढ़ेगा। इस तरह का रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जो डायरेक्ट रिलेशन रहता है, यानी कि जब एक इंक्रीज होगा दूसरा भी इंक्रीज होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू लिखा हुआ है कि जब आप करंट को बढ़ाएंगे, यानी कि करंट का स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। लेकिन वही कंडक्टर से जब आप डिस्टेंस को चेंज करेंगे, वैरी करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्या होगा, इनवर्सली डिपेंड, है कि नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट में वो आपको इमेज बनाया हुआ है कि नहीं, कि जैसे एक पॉइंट पे आपका करंट इधर से ऐसे आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आ रहा है, करंट आ रहा है,
आप क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में ऐसे थंब को रखेंगे, है कि नहीं, इस डायरेक्शन में आप थंब को रखिएगा। देखिए सबसे पहले आप इस डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन में आप थंब को रखेंगे और उसके बाद ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट करके ऐसे निकालेंगे, ऐसे निकलाए तो क्या होगा, आपको कुछ देखने को मिलेगा क्या, कि इधर से तो करंट आ रहा है, नीचे की तरफ क्या हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे करंट आ रहा है। तो जब भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट आएगा तो क्या देखने को मिलेगा, तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो सर्कुलर रूप किस तरह से बन रहा है, बताइए, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, कुछ इस तरह से बन रहा है, यानी कि यहाँ से आएगा कुछ इस तरह से, है कि नहीं। तो ये आपको बताना चाह रहा है क्या, तो हमको हर एक पॉइंट पे सर्कुलर लूप देखने को मिलेगा और मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग जज कर सकते हैं। और ये सब तो आपको पता रहना चाहिए कि ओपन स्विच क्या होता है, क्लोज स्विच, हम लोग इलेक्ट्रिक वाले यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में सब अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं, एम मीटर क्या होता है, वेरिएबल रेसिस्टेंस क्या होता है, बैटरी और सेल के बारे में, ये सब डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। इसलिए तो सीक्वेंस में सारा चैप्टर पढ़ा जाता है कि नहीं। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिए आप, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं तो उसका बहुत सारा चीज आपको इससे रिलेट हुआ दिखेगा, है कि नहीं। तो ये आपका सारा, इसमें जो भी आपको सिंबल दिख रहा है सब चीज उसमें बता दिया गया है। ओपन स्विच किसको बोलेंगे, क्लोज स्विच किसको बोलेंगे, वेरिएबल रेसिस्टेंस किसको बोलेंगे, एम मीटर, वोल्ट मीटर और सेल बैटरी के बारे में आपको उसमें बता दिया गया है। तो बस हमको देखना क्या था, करंट को देखना था और मैग्नेटिक फील्ड को देखना था, है कि नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में हम लोग को क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप, यानी कि अब मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग को डिस्कशन करना है किसके थ्रू, तो सर्कुलर लूप के थ्रू करना है। तो सर्कुलर लूप के थ्रू हम लोग कैसे देखेंगे, देखिए आइए एक बार उसको भी हम लोग देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू सर्कुलर लूप, यानी कि सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करेंट थ्रू ए सर्कुलर लूप, यानी कि सर्कुलर लूप के थ्रू क्या होगा। तो देखिए ना, आप क्या होगा कि एक स्ट्रेट वायर था जैसा बिहेवियर है, सर्कुलर लूप में भी वैसा ही बिहेवियर दिखने को मिलेगा, बस क्या होगा, थोड़ा सा वो पोर्शन बड़ा हो जा रहा है। और यदि उसका एक एक पॉइंट पर हम लोग देखेंगे तो बस दोनों का रिलेशन एक ही तरह से आपको दिखेगा, है कि नहीं। तो वही लिखा हुआ है कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट, यानी कि हर एक जगह पर इसमें भी क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का फॉर्मेशन होगा। उसमें भी क्या होता था, हर एक जगह पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा था, यानी कि सर्कल का बनना वो जरूरी था। फिर बोल रहा है क्या कि सर्कल बिकम्स लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अप, है कि नहीं, यानी कि जितने दूर जाते जाएंगे, है कि नहीं, तो आपको सर्कल क्या देखने को मिलेगा, बड़ा होते जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है कि नहीं, आप देखिए बड़ा जाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बाद में पता चलेगा क्या, वो स्ट्रेट लाइन की तरह उसका बिहेवियर होगा। कैसा बिहेवियर हो गया, तो उसका जो बिहेवियर है स्ट्रेट लाइन की तरह हो गया, यानी कि नजदीक में रहेंगे तो एकदम सर्कल क्या होगा, छोटा होगा, थोड़ा सा दूर जाएंगे तो सर्कल बड़ा होगा, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे मेरा सर्कल क्या होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। और लास्ट में ऐसा देखने को मिलेगा जब ज्यादा डिस्टेंसेज पर चल जाएंगे तो उसका स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेवियर हो रहा है। कैसा बिहेवियर हो रहा है, तो स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेवियर हो रहा है। वही ये बात बताना चाह रहा है क्या, कि सर्कल बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे, यानी कि उससे जितना दूर जाते जाएंगे सर्कल बड़ा होते जाएगा। और देन आप कह सकते हैं क्या कि उसका जो बिहेवियर लास्ट में देखने को मिलेगा स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेवियर देखने को मिलेगा, है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि एवरी पॉइंट ऑन द वायर, क्या, एवरी पॉइंट ऑन द वायर करंट कैरिंग कंडक्टर, क्या, करंट कैरिंग कंडक्टर would give rise to magnetic field appearing as a straight line at the center of loop। अब बोल रहा है क्या कि जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ से आपको देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ से इस पॉइंट पे डिस्कशन किया गया तो आपको करंट के हिसाब से पता लगा लिए कि कैसा बनेगा लूप, और आगे बढ़ते गए तो ये किस तरह से देखने को मिल रहा है, एकदम पूरा बीच में आपको देखने को मिलेगा कि वो स्ट्रेट लाइन की तरह उसका बिहेवियर हो गया। तो वही बोल रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द वायर कैरिंग करंट वुड गिव द rise to magnetic field appearing as a straight line at the center of a loop, यानी कि जब लूप के सेंटर में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या, किसका तो बिहेवियर स्ट्रेट लाइन की तरह हो जाएगा, यानी कि ये धोखा आपके साथ होने वाला है। क्या, ये सर्कुलर लूप कह के ये धोखा करके आपको स्ट्रेट लाइन दिखने वाला है।
जैसे जैसे आप इससे दूर जाएंगे तो सर्कल बड़ा होते जाएगा और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा क्या, कि अरे ये तो स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेवियर है कि नहीं। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज सेम। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या पूछ रहा है, इनसाइड द लूप क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। जैसे सोलिनॉइड में बताया जाता है कि उसमें जो डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है कि नहीं। जैसे आप देख लीजिए फार मैग्नेट में ही देखिए, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, लेकिन जब अंदर का बात हो तो साउथ से नॉर्थ की तरफ आता है कि नहीं आता है, तभी तो क्या होता है, वो लूप को पूरा कर लेगा, है कि नहीं। तो ये बताया कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज सेम, यानी कि लूप के अंदर क्या होने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड तो सेम होने वाला है कि नहीं, वो बताया गया आपको। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट में है फैक्टर इफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्या, फैक्टर इफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है, क्या है, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है, वही लिखा हुआ है कि फैक्टर, देखिए कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि फैक्टर इफेक्टिंग क्या, मैग्नेटिक फील्ड, फैक्टर इफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ए सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर में कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इसको इफेक्ट डाल सकता है। तो फर्स्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो करंट के। आप करंट को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट मजबूत होगा मैग्नेटिक फील्ड मजबूत होगा, है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मैग्नेट जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किससे, तो डिस्टेंसेस फ्रॉम कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर से आपका डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होगा, है कि नहीं, कमजोर होगा, यानी कि एक इंक्रीज करेगा दूसरा डिक्रीज करेगा, ये आपको बात पता रहना चाहिए। जब उसका डिस्टेंसेस क्या होगा, कम होगा, है कि नहीं, डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इंक्रीज करेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि जितने ही नंबर ऑफ टर्न्स इसमें ज्यादा रहेंगे वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उस पर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा, है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। ये सब बात आपको याद रहना चाहिए। देखिए फिर इसके बाद इमेज में देखिए क्या लिखा हुआ। अब एक तरह से आपको ये सर्कुलर लूप दिख रहा होगा, देखिए कलर को चेंज कर लेते हैं, ये आपको एक सर्कुलर लूप दिख रहा होगा। और इसमें क्या किया गया है, जैसे मान लीजिए कि एक टेबल है, टेबल में क्या कर लिया गया, दो तरह से होल किया गया और उसमें हम लोग क्या किए, मैग्नेटिक फील्ड, ये लिखा हुआ है ना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल, और एक सर्कुलर क्वाइल को लगा दिए और फिर उससे क्या कर रहे हैं, बैटरी से उसका कनेक्शन कर दिए और उससे करंट पास हो रहा है। तो उसको एक एक पॉइंट पे जब आप देखेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट हो रहा है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दोनों जगह क्रिएट हो रहा है। क्यों क्रिएट हो रहा है, कि इससे जब भी करंट पास करेगा तो क्या बताया गया कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर से हम लोग क्या करेंगे, करंट को पास कराएंगे तो उसका जो बिहेवियर होगा वो मैग्नेट की तरह बिहेवियर हो जाएगा। किसके तरह हो जाएगा, तो मैग्नेट की तरह बिहेवियर हो जाएगा। तो वही देखने को मिल रहा है क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है उसका बिहेवियर मैग्नेटिक फील्ड की तरह। और वही लिखा हुआ है क्या, अब ये तीन आपको पता रहना चाहिए कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है। तो आपको फर्स्ट में क्या बताया गया कि मैग्नेटिक जो फील्ड होगा वो करंट पास करेगा उस पर डिपेंड करेगा, यानी कि करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट घटाएंगे मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, है कि नहीं। फिर देखिए दूसरा जो पॉइंट लिखा हुआ था कि जो कंडक्टर से डिस्टेंसेज होगा उस पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा। मान लीजिए कि कंडक्टर से आपका डिस्टेंस कम रहा तो मैग्नेटिक फील्ड मजबूत रहेगा, और जब आपका कंडक्टर से डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड फिर क्या होने वाला है, कमजोर होने वाला है कि नहीं। फिर देन आगे क्या लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ क्वाइल, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ क्वाइल है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड। ये हम लोग सोलेनॉइड में भी अच्छे तरीके से बात करेंगे, इस कंसेप्ट का यूज हमारा सोलेनॉइड में भी है। तो ये हमको पता रहना चाहिए क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न ऑफ क्वाइल, यानी कि जो क्वाइल में कितने नंबर ऑफ टर्न है उस पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड, है कि नहीं। फिर देखिए देन नेक्स्ट में आपको बताया गया है क्या, उसी का पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड इज एडेटिव नेचर। मैग्नेटिक फील्ड जो है किस तरह के नेचर का होते हैं, तो एडेटिव नेचर का होते हैं।
एडेटिव नेचर कहने का मतलब क्या, कि आपस में वो जो हैं ऐड हो जाएंगे, क्या होंगे आपस में, तो ऐड हो जाएंगे। वही लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड इज एडेटिव इन नेचर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन लूप ऐड अप टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अनदर लूप, यानी कि एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे लूप के साथ अटैच होने वाला है, ऐड होने वाला है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एडेटिव नेचर बोलेंगे। दिस इज बिकॉज द करेंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज सम डायरेक्शन, यानी कि सब में जो अलग अलग तरीके से होंगे उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, एडेटिव नेचर बोलेंगे। क्या बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड इज एडेटिव इन नेचर, मैग्नेट फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन लूप added up to the magnetic field of another loop. This is because the current in each circular turn has some direction, है कि नहीं, ये क्लियर रहना चाहिए। देन उसके बाद लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ सोलेनॉइड का चर्चा आ ही गया, यानी कि सोलेनॉइड किसको बोलेंगे, सोलेनॉइड में क्या क्या दिखने वाला है। तो देखिए सोलेनॉइड में सबसे पहले हमको क्या दिखेगा, लिखा हुआ है क्या कि क्वाइल ऑफ, देखिए सोलेनॉइड के पास सबसे पहले उसका जानकारी हम लोग कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग उसका इमेज का भी डिस्कशन कर लेंगे कि सोलेनॉइड होता क्या है और इसके अंदर का क्या क्या कहानी छुपा हुआ है। देखिए सबसे पहले सोलेनॉइड के बारे में तो हमको क्या लिखा हुआ है कि क्वाइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स, एक क्वाइल रहेगा जिसमें क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा रहेगा, मेनी सर्कुलर टर्न्स रहेगा, ऑफ द इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped एंड क्लोजली इन ए, क्या लिखा हुआ है, सिलेंड्रिकल फॉर्म। क्या कर रहा है कि कॉपर वायर है उसको क्या कर रहा है, एकदम पास पास मोड़ करके ऐसे बनाया है, इस तरह से, तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनाया है। ये लिखा हुआ है ना कि क्वाइल ऑफ ए मेनी सर्कुलर टर्न्स, बहुत सारा सर्कुलर टर्न है, ऑफ ए इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped एंड द क्लोजली इन द सिलेंड्रिकल फॉर्म, और किसके फॉर्म में, तो सिलेंडर के फॉर्म में है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलिनॉइड, क्या, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलिनॉइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट, यानी कि जो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है ये कुछ अलग नहीं है, ये भी जो है किसके तरह है, तो बार मैग्नेट की तरह है। किसके तरह है, बार मैग्नेट की तरह है, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड। बार मैग्नेट का कैसा होता था मैग्नेटिक फील्ड, तो बार मैग्नेट का ऐसा ही तो होता था कि साउथ और ना, क्या, साउथ और नॉर्थ रहेगा, तो नॉर्थ से निकलेगा और साउथ के पास आके क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा और साउथ के पास आके क्या हो जाएगा, टर्मिनेट होगा, ओरिजिनेट होगा नॉर्थ से और टर्मिनेट होगा साउथ के पास। यही तो कंसेप्ट था बार मैग्नेट का, यही काम यहाँ भी होने वाला है कि एन से निकलेगा और एस के पास आएगा, क्या होगा, एन से निकलेगा और एस के पास आएगा, किसमें, सोलेनॉइड में, यानी कि दोनों का प्रॉपर्टी सेम होने वाला है, दोनों का प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होने वाला है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड, क्या लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड इज, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड एंड रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल लाइंस। अब इसका मतलब क्या कर रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सोलेनॉइड के अंदर कैसा होगा, तो एकदम यूनिफॉर्म रहेगा, एकदम सीधा साधा रहेगा, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, तो पैरेलल फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि एकदम आपको आएगा स्ट्रेट वे में, है कि नहीं, एकदम शांति से आएगा, यूनिफॉर्म वे में आएगा। इस सोलेनॉइड का प्रॉपर्टी हो गया। बोला कि जो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका किसका तरह बिहेवियर आता है, तो बार मैग्नेट की तरह बिहेवियर आता है, किसके तरह, बार मैग्नेट की तरह बिहेवियर आता है। और देन उसके बाद बोला क्या कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा, किसमें, तो इनसाइड द सोलेनॉइड, यानी कि सोलेनॉइड के अंदर जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, और उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग पैरेलल फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है कि नहीं। ये बात आपका सोलेनॉइड के बारे में लिखा हुआ है। और देखिए फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बहुत आसान तरीके से आपको बताया गया है। देखिए सोलेनॉइड में कैसे हम लोग समझेंगे, ये लिखा हुआ था क्या कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड कॉइल इज यूज्ड टू मैग्नेटाइज स्टील रॉड एंड इनसाइड द एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब बोल रहा है कि किसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए इस तरह का काम करते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ है कि आउटसाइड द सोलेनॉइड क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ होगा। इसका कहने का मतलब क्या, देखिए ध्यान दीजिए, जैसे अभी बोला कि सोलेनॉइड और बार मैग्नेट दोनों एक ही तरीके, तो आउटसाइड में क्या देखने को मिलेगा कि नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है,
और इन साइड में क्या देखने को मिलेगा, जैसे बाहर मैग्नेट में ही कर रहे थे तो क्या ऐसे जा रहा था तो ऐसे जा रहा था, इन साइड में क्या हो रहा है साउथ से नॉर्थ जा रहा है, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होने वाला है क्या कि आउटसाइड द सोलिनाइड नॉर्थ टू साउथ, यानी कि जब हम सोलिनाइड के बाहर रहेंगे तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा, लेकिन इन साइड द सोलिनाइड साउथ टू नॉर्थ, यानी कि इन साइड द बार मैग्नेट क्या हो रहा है साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तभी तो ये सर्कुलर लूप जो है कंप्लीट होगा। अरे है कि नहीं है। फिर क्या लिखा हुआ है, सोलिनाइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज ए मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन, और हम लोग सोलिनाइड को यूज करते हैं क्या, किसी चीज को हम लोग मैग्नेटिक बनाने के लिए, यानी कि किसी चीज को मैग्नेटिक आपको बनाना है, वो मैग्नेट की तरह उसका बिहेवियर को करना है, तो हम लोग उसके लिए क्या यूज करते हैं, सोलिनाइड यूज करते हैं। तो वहां से क्या होगा, जब भी हम लोग उससे पास करेंगे करंट को और ये सब, तो हमारा उसका जो बिहेवियर होगा मटेरियल का, एज फॉर एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है क्या, सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन। अभी बोला है कि जब उस तरह से हम लोग काम करते हैं तो क्या बन जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की तरह उसका बिहेवियर हो जाता है, यानी कि उससे मैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। क्या बन जाता है, मैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।